उधर 3 को पापा की परियां हैं, और इसने चले गया इसमें देखने के लिए कौन सबसे अति सुंदर है। महफिल भी रोएगी हर दिन भी रोएगा, महफिल भी रोएगी हर दिन भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इस दुनिया में इतना प्यार बांटूंगा मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या कातिल भी रोएगा। हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू, और आपका अपना दोस्त AR सर। उम्मीद करते दोस्तों आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। आज हम लोग स्टार्ट के त्रिकोणमिति, एक अलग अंदाज से हम लोग पढ़ेंगे, हंसता खेलता हुआ त्रिकोणमिति, क्योंकि मार्केट में सबने हुआ मचा दिया, ओ त्रिकोणमिति है त्रिकोण। अरे त्रिकोणमिति कुछ नहीं याद, फॉर्मूला पे आधारित है त्रिकोणमिति। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना, टाइट 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 करवाएंगे त्रिकोणमिति को। क्या करेंगे? टाइट टाइट बाय बाय करवाएंगे। एक नया स्टाइल, नया अंदाज में हम लोग, जो आपके सीधा कॉन्सेप्ट दिमाग में। चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति की बात करते हैं। तो त्रिकोणमिति में हमको सबसे पहले की फॉर्मूला पढ़ना होता है। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात को पढ़ना होता है। वो 6 अनुपात क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का जब भी बात करेंगे तो इसमें समकोण त्रिभुज को लेना है। किसको लेना है? समकोण त्रिभुज को लेना है। जब भी हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज को लेना है। और सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज यहां पर डाल दिया। ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका रूल है, इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। एक कोण समकोण होता है। एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये 90 डिग्री आपका हो गया। कितना डिग्री हो गया बाबू? 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण, जहां 90 डिग्री कोण रहेगा उसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है। उसके सामने वाला भुजा क्या होता है बाबू? कर्ण होता है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है बाबू? 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 90। चलिए इसको हम थीटा मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं बाबू? थीटा। क्योंकि ये दोनों मिला के त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो अब ये 90 होगा तो ये दोनों मिला के 90 होगा। तो मान लीजिए ये थीटा, इसको मान लिया। और ये क्या होगा? तो 90 में से थीटा क्या होगा बाबू? घट जाएगा। 90 में से थीटा क्या होगा? घट जाएगा। तो एक कोण 90 डिग्री का हो गया। एक कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री का। और जो 90 डिग्री के सामने रहता है, जो 90 डिग्री के सामने रहता है भुजा, वो आपका क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, हाइपोटेन्यूस कहलाता है, जिसको हम लोग H से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? H से। जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं दोस्तों? H से सूचित करते हैं। कर्ण को H से सूचित करते हैं। किससे? कर्ण को H से सूचित करते हैं। और जो जहां 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक उसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और कर्ण क्या होता है? वो अस्थाई होता है। कर्ण क्या होता है? अस्थाई होता है। बाबू अब ये दोनों क्या होता है? बदलाव, आपस में अदला बदली करते रहता है। जहां थीटा रहेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। जहां थीटा रहेगा उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब रहेगा। जहां थीटा रहता है उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। ये कि इसके सामने वाला भुजा ये होगा, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं बाबू? P से सूचित करते हैं। अब बचा क्या? 3 नाम में से जब 2 नाम हो गया तो एक नाम बाकी है। कितने नाम बाकी है? एक नाम बाकी है। ये आधार हो गया। जिसपे किसी वस्तु को रखा जाता है वो आधार कहलाता है। और आधार को B से सूचित किया जाता है। आधार को किससे सूचित किया जाता है बाबू? आधार को B से सूचित किया जाता है। कर्ण को S से सूचित किया जाता है। लंब को P से सूचित किया जाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है दोस्तों? कर्ण कहलाता है। जहां थीटा होता है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। बचता है आधार बचता है। तो लंब और आधार थोड़ा चेंजिंग होते रहता है। हमने क्या पढ़ा है? हमने क्या पढ़ा? त्रिकोणमिति के 6 अनुपात। हमने क्या पढ़ा है? त्रिकोणमिति के 6 अनुपात। 6 अनुपात क्या होता है? चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 अनुपात क्या सब होगा। चलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का हम रचना यहां कर लिया। चलिए
एक कोण क्या होगा, समकोण हो गया, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम क्या होगा सी। ई 90 डिग्री आपका हो गया। ये आपका बाबू क्या हो गया, कर्ण हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे स्विच किया जाता है। ये आधार, ये आपका थीटा है, ये 90 डिग्री माइनस क्या बाबू, थीटा है। जरा सा भी डॉट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक अंदाज में। त्रिकोणमिति का डर खत्म, डर खत्म तो खत्म, ठीक है। इसको हम लोग आधार हो गया, आधार को बी से स्विच किया जाता है। ये आपका लंब हो गया और लंब को पी से सूचित किया जाता है। अब क्या कहता है, आपका कर्ण आधार और लंब हो गया। हम लोग अब देखेंगे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात क्या क्या होता है। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात क्या क्या होता है बाबू। ये P है, ये क्या है, P है। तो P के बट्टे में हम ये B लिख सकते हैं ना। ये P त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात में लिखना है। किस में लिखना है, अनुपात में लिखना है। तो ये P है, उसके नीचे में B लिख सकते हैं ना, यानी कि ये हो गया P बट्टे B, यानी कि लंब बट्टे आधार। ये क्या हो गया, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे जो आधार होता है उसी को शॉर्ट में क्या करता है, टेन थीटा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, टेन थीटा के नाम से जानते हैं। अब यही का नाम क्या रखा गया, टेन थीटा रखा गया है। यानी P बट्टे B यानी लंब बट्टे आधार का नाम क्या रखा गया है, टेन थीटा रखा गया। चलिए एक मिनट उसके नीचे रख लिए। तो चलिए एक, यही P है, यही P। अब B रख दिए तो क्या रखा जाएगा, H रखा जाएगा। तो H, P बट्टे H क्या आ गया बाबू, P बट्टे H। इसी का तो छोटा नाम क्या है बाबू, साइन थीटा। क्या बाबू, साइन थीटा है। इसलिए साइन थीटा बराबर हम लोग क्या कहते हैं, P बट्टे H। P बट्टे H यानी लंब बट्टे कर्ण का नाम ही क्या है आपको, साइन थीटा। क्या है, लंब बट्टे कर्ण का नाम क्या है, साइन थीटा है। कहां घूम रहे हो, देख यार मजा आने वाला भी। क्लियर। अब इसका भी लिखा जाएगा तो H के बट्टे में H के बट्टे में क्या होगा, P भी होगा, H के बट्टे में B भी होगा। अगर देखा जाए H के बट्टे में क्या होगा, P भी होगा। ये क्या हो गया, कर्ण बट्टे लंब हो गया। कर्ण बट्टे लंब का नाम दे दिया गया है क्या बाबू, कोसेक थीटा। फिर H बट्टे क्या होगा, B हो गया। H बट्टे B का नाम दे दिया है सेक थीटा। अब आगे इसके बाद इसके नीचे इसको भी तो अनुपात में लिखना है ना। इसको भी कहा कैसे लिखना है, अनुपात में। B के बट्टे में P होगा, यानी कि आधार अब बट्टे लंब, यानी ये तो कोट थीटा हो गया। ये क्या हो गया, कोट थीटा हो गया। फिर B के बट्टे में क्या लिखा जाएगा, H लिखा जाएगा। आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है आपका कोस थीटा हो गया। यही तो त्रिकोणमितीय 6 अनुपात है। इसी को तो अनुपात में लिखा, भुजा को भुजा के अनुपात में लिखे, उसका नाम रखा गया है साइन कोस टेन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। त्रिकोणमितीय अनुपात एकदम बेसिक से, जीरो से हीरो बनने हो गया, मजा आएगा। कहता है ना, किसी शायर ने कहा है, ना कर सिकवा तकदीर का मुकद्दर, आजमाता जा, मिलेगी मंजिलें खुद ब खुद, कदम आगे बढ़ाता जा। चलिए त्रिकोणमितीय 6 अनुपात देख लिए, बस नाम रखा गया है। चलिए हम लोग बात करते फिर समकोण त्रिभुज पे। चलिए अब इसका नाम क्या है, ए, इसका नाम B, इसका नाम क्या C रख दिया। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा 90 डिग्री माइनस क्या हो गया, थीटा। ये 90 डिग्री माइनस क्या हो गया, थीटा हो गया। अब इसमें क्या है, हम लोग त्रिकोणमितीय कितना है 6 अनुपात को देखें, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बात को देख लेते हैं, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करें। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर प्लस लंब, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है दोस्तों, आधार स्क्वायर। ये आपका क्या बाबू, कर्ण है। कर्ण को S से सूचित किया जाता है। ये आधार है, आधार को B से सूचित किया जाता है। ये लंब है, लंब को P से सूचित किया जाता है। हम लोग जानते हैं बाबू कि H स्क्वायर बराबर, यानी कि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर आप प्लस क्या होता है बाबू, B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H कर्ण को कहते हैं
कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान लिया जाए बाबू, यहां पर मान लिया जाए कि हमको इसका मान कितना डाल दिया, 5 डाल दिया, और मान लो इसका मान 4 दे दिया, यानी कर्ण का मान 5 दे दिया और लंब का मान 4, सॉरी आधार का मान 4 दे दिया। कह दिया लंब निकालने के लिए, पी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं लाना है, यही फॉर्मूला पर बैठा के निकालना है। कर्ण का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी है बाबू, पी का मान नहीं पता है तो पी का स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस आधार को 20 से सूचित करते हैं, आधार को 20 से सूचित करते हैं, तो बी का मान कितना का दोस्तों, बी का मान कितना का, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बी का मान 4, इस पे स्क्वायर तो इस पे भी का दे स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 कितना हो जाए बाबू 25, और बराबर पी स्क्वायर आप प्लस कितना गया 4 का स्क्वायर 16, प्लस 16 इधर आए क्या होगा माइनस 16 हो गया, 25 और माइनस 16 बराबर क्या हो गया पी स्क्वायर हो गया। घटा देंगे 25 में 16 गया 9 बराबर पी स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चलेगा, रूट अंडर 9 बराबर क्या होगा पी, इसीलिए पी का पी बराबर 3 बराबर पी, इसीलिए पी बराबर कितना आ गया बाबू 3 हो गया। यही तो आपका आंसर हो गया, यही तो आपका लंब निकल गया, यही तो आपका क्या निकल गया लंब निकल गया। अब लंब आधार कर निकालने का हम ट्रिक बता गए, वो ट्रिक देखोगे आंसर निकालोगे। या त्रिकोणमितीय हलवा है, बनाओ खा जाओ चम्मच के साथ। त्रिकोणमितीय हलवा है, मास्टर से मार्केट में हवा मचा दे, त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमिति, अरे कुछ नहीं होता, ठीक है ना, समझ में आ गया। एक और आप एग्जांपल सेट कीजिए, एक और ले लीजिए। चलिए एक समकोण त्रिभुज हमने यहां बनाया, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, आप नहीं बताएंगे, ठीक है। मान लिया जाए, अब मान लिया जाए इसका मान मान लिया जाए ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, तो कह रहा है इसका मान निकालने के लिए कर्ण का मान, यानी कि 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण होता है, यानी कह रहा है एच निकालने के लिए क्या कह रहा है एच, इसको हम एस से सूचित करते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं और इसको पी से, ये दोनों उल्टा होता है। जहां थीटा होता है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, जहां थीटा होता है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। हमने क्या लगाया बाबू, हमने क्या लिखाया था फॉर्मूला, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच का मान नहीं पता है, एच स्क्वायर रहने दीजिए, पी है बाबू, पी का वैल्यू 8, इस पे स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया। एच स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। एच स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे 100 होगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चलेगा, एच बराबर रूट अंडर 100, और इसीलिए एच बराबर वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 10। एच का मान कर्ण का मान 10 हो गया, कर्ण का मान कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया, एकदम परफेक्ट। मजा आ रहा है दोस्तों, चलिए कम मजा आ रहा होगा, धीरे धीरे हम आप लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे। उसके बाद इस बार बिहार में पार टॉपर इस बार होगा। आप लोग हिंदी के लिए टीचर में व्यवस्था करवा लो बहुत ही जल्दी, ठीक है, आप लोग बेफिक्र है, बस दुआ करें अल्लाह सलामत रखे आप लोग के लिए, और आप लोग को मैं इस बार ऊंचा मकाम में देखना चाहता हूं। चलिए दोस्तों अब हम आते हैं मजाक की और मजाक की और मजाक की और आने वाले हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए कि ये जो है भैया साइन कोस और टेन, इसका संबंध दर्शाना है, इसका क्या करना है संबंध दर्शाना है। कहने का मतलब है कि साइन थीटा एगो जानते हैं, ठीक है, एगो होता है कोस थीटा और एक होता है बाबू टेन थीटा, है ना, एक होता है बाबू सेक थीटा, एक होता है कोसेक थीटा और एक होता है टेन थीटा। ये तीन गो इधर मान लो पापा का पारा है, इधर क्या है 3 गो पापा का पारा है,
उधर 3 को पापा की परियां हैं, यानी 3 गो मोहतरमा इधर है और 3 गो मोहतरम जनाब इधर है। कहता है कि रिलेशन ढूंढिए, क्या कह रहा है, रिलेशन रिश्ता ढूंढिए। तो इसको कह दिया बाबू तोरे जे मन हो तो वो रिश्ता अपना ढूंढे। मान लो साइन, हम लोग तो साइन से गिनवे कर, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, तो मतलब इस बड़का भाई, मजलिका भाई, छोटका भाई, ठीक है ना। तो कहता है ये तीनों को कहा, तीनों भैयारी को अपने मन पसंद से, यानी तीनों पापा के पारा को बोला गया कि तो अपने मन पसंद की पापा की परी ढूंढ कर अपना रिलेशन रिश्ता लगवा लो। तो आया बाबू साइन। कौन आया? साइन बेचारा बड़का है, इसने खड़ा हुआ और इसने चले गया इसमें देखने के लिए कौन सबसे अति सुंदर है, तीनों में कौन सबसे अति सुंदर है। तो इसने क्या किया, साइन किसको पसंद करके लाया, कौशिक को पसंद करके लाया। किसको लाया? साइन किसको पसंद किया, कौशिक को पसंद किया। क्यों किया पसंद? क्योंकि देखो बाबू इसमें 5 गो लेटर था और इसमें 3 गो लेटर था, तो इसको लगा कि ये तो हमसे ज्यादा खूबसूरत है ना। ये पापा का पारा को ये नजर सबसे ज्यादा खूबसूरत आया। इसीलिए बाबू साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। यानी साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है और ई पापा की पर आने के बाद ये उल्टा हो गया, तो कोसेक थीटा बराबर एच बटे क्या हो गया, पी हो गया। जस्ट ये साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, क्योंकि साइन पसंद किया है किसको, कोसेक को। किसको पसंद किया है? कोसेक को पसंद किया है। अब ये कहा बेचारा कोस को, क्या कहा, कोस को जा बाबू तू अपना पसंद करो। कहा गया, ये गया पसंद करने के लिए, तो इसने देखा कोसेक, कोसेक मतलब कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा एस इसमें भी, थोड़ा थोड़ा एस इसमें भी मिल गया, सी थोड़ा इसमें भी मिल गया, सी इसमें भी मिल गया। तो मतलब कहने का है कॉस को पसंद हो गया, यार मेरा नाम और तेरा नाम तो मिलता जुलता लेटर से है, मेरे नाम का लेटर और तेरे नाम का लेटर तो मिलता जुलता है, अब शॉर्ट लिख लेंगे। तो ये कॉस जो पसंद किया किसको कर लिया, सेक को पसंद कर लिया। किसको पसंद कर लिया? सेक को पसंद कर लिया। तो ये क्या बाबू, कॉस थीटा और ये क्या होगा, सेक थीटा। क्या होगा बाबू, सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है बाबू, सेक थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर बी बट्टे एच होता है, तो सेक थीटा बराबर एच बट्टे क्या होता है, बी होता है। इसके नीचे लिखिए, समझ में आ जाने चाहिए। कॉस थीटा बराबर बी बट्टे एच होता है, तो सेक थीटा बराबर एच बट्टे क्या होता है बाबू, बी होता है। अब आते हैं, बच गए ये, अब ये दोनों तो पसंद कर ले, तो जे बाकी है वही ना पसंद है, जो बाकी है वही पसंद आएगा। सॉरी यहां पर होगा कॉट, मिस्टेक, यहां कॉट होगा, ठीक है। तो 10 को कौन पसंद आया बाबू, कोट। 10 को कौन पसंद आ गया, कोट आ गया पसंद। टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी, तो कोट थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा होता है, क्या होता है, बी बट्टे क्या होता है बाबू, पी होता है। बी बट्टे क्या होता है, पी होता है। चलिए दोस्तों, आज फर्स्ट क्लास था तो यहीं तक रहने दीजिए, और हम आप लोगों से वादा करते हैं कि कल से हम रेगुलर क्लास लेंगे आप लोग का, आप लोगों को बराबर वीडियो मिलता हुआ रहेगा। और कल से, परसों से आपको साइंस का वीडियो, और कोशिश करें कि हिंदी का वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा परसों से। कल शाम से आप लोगों को मैथ का वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोग बेफिक्र रहे और तैयारी करें,
और इतना अच्छा तैयारी करवा देंगे जो आप सपना में सोचे नहीं होंगे। इस बार अगर आप लोग को नोट्स मेरा लेना है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां लिखिए AR रिसर्च पॉइंट, वहां पे मेरा थोबड़ा आ जाएगा, देख लीजिएगा, और वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहां पे हम 2-4 दिन के बाद टेक्नीशियन को कर करके उसमें मैं PDF वगैरह नोट्स वगैरह डलवा दूंगा, जो पूरे एग्जाम के लिए शेड्यूल के हिसाब से तैयार किया गया है। और कोशिश करें एक दूसरे को शेयर भी करें। और इस बार मैं आप बैक नहीं होने वाला हूँ, कंटिन्यू आप लोग के साथ मिलकर काम करेंगे। और आप लोग हौसला अफजाई करने के लिए एक दूसरे को शेयर करें, क्योंकि यूट्यूब पे नया हो